वो अनमोल रत्न क्या है? आत्मा, जीव आत्मा। जब आत्मा शरीर से चली जाती है तो ये शरीर काम करना बंद कर जाता है, और यह शरीर हमारा तब तक ही साथ देता है जब तक इसमें सांसें हैं। सांसें तब तक ही रहेंगी जब तक शरीर में आत्मा है। आत्मा मेन है। लिखा है कि नेमम सिद्धांति शास्त्राणी और नेमम दहित पावका ना शेनम किलेदंते ना शास्त्राणी मारता। आत्मा जो है वो अजर अमर है। नेमम सिद्धांति शास्त्राणी कि आत्मा को अगर शस्त्र चाहे कि में काट ले नहीं काट पाएगा, अग्नि चाहे में जला ले नहीं जला पाएगी, वायु चाहे हम सुखा ले नहीं सुखा पाएगी, जल चाहे कि में गीला कर ले नहीं गीली कर पाएगी। आत्मा जो है वो अजर अमर है। आत्मा अजर अमर है। ध्यान रखना मेरे भैया, प्रत्येक इंसान को जिंदगी में 3 अवस्थाएं मिलती हैं। वो कौन कौन? एक लड़कपन और एक जवानी और एक बुढ़ापा। इसमें सबसे मूल्य क्या है? जवानी। सबसे मूल्य है जवानी। जिस इंसान ने जवानी पे जिंदगी की ओर ध्यान दे दिया उसकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आए, और जो जवानी पे ही बिगड़ गए उनके रोए आंसू नहीं आए, क्योंकि लड़कपन तो ना समझी में ही चला जाता है। और बुढ़ापा तो चारपाई पे पड़े पड़े निकल जाता है। बुढ़ापे पे जब हाथ पैर काम करना बंद कर जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे मूल्य है जवानी। तो याद रखना, यहाँ तो संसार है, ये जग है, और आपको अगर यहाँ संसार में आगे बढ़ना है कि कभी भी दुनिया के लोगों पे और दुनिया की बातों पे कभी ध्यान मत देना। ये संसार आपके बारे में क्या कह रहा है उस पे कभी ध्यान मत देना, क्योंकि भगवान की खातिर ध्रुव ने मां को छोड़ दिया भगवान की खातिर, और प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया। तो महाराज याद रखना, ये संसार के दिमाग का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि संसार के लोग तो वो हैं कि जब एक अमरूद बेचने वाला आता है तो उससे कहते हैं कि भैया क्या ये मीठे हैं अमरूद, और ले लेते हैं, और फिर उसके बाद खुद ही नमक डाल के खाते हैं। खाते कि नहीं खाते? तो ये है संसार की रीत। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति सेव बेचता था, सेव की ठेली किसी कस्बा में लगाता था, तो उसने एक बोर्ड बना रखा था, उस पे उसने लिख दिया था कि यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं, यहाँ ताजे फल बेचे जाते। एक व्यक्ति आया, उसने जवाब दिया और कहा कि हमें पता है तुम यहाँ बेच रहे हो, कोई वहां नहीं बेच रहे हो, यही बेच रहे हो, तो यहाँ क्यों लिखे हो, ये हटा दो। अब उसने वो एक शब्द हटा दिया, कौन सा? यहाँ। अब उसमें क्या बचा परीक्षित जी? अब बचा ताजे फल बेचे जाते हैं। दूसरा आया, उसने जवाब दिया अरे तुम ताजे ही बेचते हो, हमें पता है कोई सड़े थोड़ू ना बेचोगे, ये ताजे क्यों लिखे हो, हटा दो इसे। आगे वाला शब्द उसने वो भी हटा दिया, ताजे। अब तीसरा व्यक्ति आया, उसने जवाब दिया इसमें क्या लिखा है, फल। अब इतना बचा, जब यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं तो एक ने यहाँ हटवा दिया और दूसरे ने ताजे। अब कितना बचा? फल बेचे जाते हैं। तो तीसरे ने जवाब दिया और कहा कि फल बेचे जाते हैं, अरे कोई तुम मुफ्त में थोड़ू ना दे रहे हो, हमें भी पता है कि तुम बेच रहे हो, ये क्यों लिखे हो? अब तीसरे ने वो भी हटवा दिया।
बोर्ड बिल्कुल खाली हो गया। जब खाली हो गया तो चौथे ने जवाब दिया और कहा कि कितना अच्छा बोर्ड, तुम बिल्कुल मूर्ख हो, इस पे कुछ लिखते क्यों नहीं हो? कोई अच्छी चीज इस पे अच्छा शब्द लिख दो जो आपकी दुकान अच्छी से चले। तो देखिए ये संसार है कि कौन क्या कह रहा है, इनकी बातों पे कभी ध्यान मत देना। ये जगह है, लोगों के दिमाग में जो आता है इंसान वही कह देता है। यहाँ प्रत्येक इंसान को अपने हिसाब से और अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहिए। और लिखा है